वीडियो में हम बात करेंगे अपनी जो साउंड है उसकी क्लियरिटी को इम्प्रूव हम कैसे करते हैं। अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपका जो साउंड है उसमें क्लियरिटी का होना जरूरी है। ये क्लियरिटी इतनी क्यों जरूरी है और हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, हर एक इंसान की अपनी अपनी स्पेसिफिक वॉइस टोन होती है। किसी इंसान की जो वॉइस है वो ज्यादा होती है या किसी इंसान की जो वॉइस है वो कम होती है, और कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस नॉर्मल टोन होती है ना। तो अगर हमें एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो हमारी जो वॉइस है एक स्पेसिफिक टोन होनी चाहिए उसकी वॉइस की, और एक पावरफुल टोन होनी चाहिए। तो इसको हमें करने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा, जो इसको अगर आप ध्यान से करते हैं तो आप इस अपनी जो वॉइस है उसमें क्लियरिटी ला सकते हैं। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो वॉइस है उसमें धीरे धीरे क्लियरिटी आने लग जाएगी। कभी कभी जब हम बात करते हैं तो हम फंबल कर जाते हैं या कुछ वर्ड हम भूल जाते हैं या कुछ कुछ जगह पे हम रुक रुक कर बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो वॉइस है उसमें क्लियरिटी नहीं होती है। अगर हमारी वॉइस में क्लियरिटी नहीं होगी तो हम लोगों से जैसा कनेक्शन बना सकते थे वैसा कनेक्शन हम नहीं बना पाएंगे और लोगों के साथ में, ऑडियंस के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और कनेक्शन इस पब्लिक स्पीकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जो दो एक्सरसाइज आपने किसी भी अभिनेता या फिर टीवी एंकर या फिर किसी भी स्पीकर को देखा होगा, 5 साल पहले उनकी जो वॉइस थी आज भी वो वॉइस है नहीं, उनकी वॉइस में क्लियरिटी आने लगी। तो वो वॉइस में क्लियरिटी कैसे आ रही है उनके? तो वैसे तो इनकी एक्सरसाइज बहुत है, लेकिन मैं आपको केवल 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जिसकी आप प्रैक्टिस अगर ध्यान से करते हो और थोड़े टाइम तक करते हैं तो आपकी वॉइस में धीरे धीरे क्लियरिटी आने लग जाएगी। तो पहला जो वर्ड है वो है आपका ए। हाँ, पहला वर्ड क्या है? ए। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप जैसे जैसे आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे आपकी जो वॉइस है उसमें क्लियरिटी आने लगेगी। अब इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। आप एक जगह पर रिलैक्स होके बैठ जाइए। आप किसी भी स्थान पे जहाँ पे मतलब आपके पास में कोई भी साउंड ना हो, कोई भी ना हो, रिलैक्स होके आराम से बैठ सकते हैं। उस जगह पे जाके आप आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होके। फिर आप एक डीप ब्रेथ लीजिए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको जो डीप ब्रेथ लेनी है वो आपके स्टोमक एरिया से लेनी है, जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम से। डायफ्राम और आपका जो स्टोमक है उसका यूज होता है, उससे आपको जो ब्रेथ है वो लेनी है। और आप जब आप ब्रेथ लेने के बाद में जब आप अपनी ब्रेथ को छोड़ते हैं तो आपको ए वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना है। किसका करना है? आपको ए वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना है। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, चलो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं कि आपको जो ए वर्ड का जो एक्सरसाइज है वो कैसे करनी है। आपको रिलैक्स करना है अपनी पूरी बॉडी को, एक जगह पे बैठ जाइए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए पूरा। रिलैक्स करने के बाद में आप डीप ब्रेथ लीजिए डायफ्राम की मदद से, ठीक है। अब डायफ्राम की मदद से आप जैसे ही डीप ब्रेथ लेने के बाद में आप उसका ए का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो किस हिसाब से करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा देता हूं कि जैसे आपको करना है ना। अब इसमें आपको वेरिएशन भी लाना है वॉल्यूम में, आपको वेरिएशन भी लाना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लाना है वेरिएशन। अब जब आप ए का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपका जो स्टोमक एरिया है, जो डायफ्राम से नीचे स्टोमक एरिया है, उसमें आपका वाइब्रेशन होता है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता लग जाएगा, है ना। अब उसमें वेरिएशन कैसे लाना है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको ग्रूट का, जैसे रेडियो का जो नॉब होता है वो क्या होता है, 1 से 10 तक होता है। जैसे जैसे हम नॉब को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। वैसे ही हमें क्या करना है, अपने जो ए जो वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वैसे ही हमें ए वर्ड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज भी करना है और उसके बाद में वापस रिवर्स लाना है धीरे धीरे। तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि जैसे ए का जो प्रोनाउंसिएशन करना है वो किस हिसाब से करना है। जैसे ए पहले में हो गया, दूसरे में ए, तीसरा ए, चौथा ए। तो ऐसे आपको वेरिएशन लाना है। जैसे मैं अभी वापस आपको स्टार्टिंग से पूरा समझा देता हूं। ऐसे आपको करना है। और जो दूसरा वर्ड है वो है आपका ऊ। अब ऊ वर्ड का जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपका जो चेस्ट एरिया है वो आपका वाइब्रेट होता है ना, चेस्ट एरिया वाइब्रेट होता है। और जब आप ए का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपको जो स्टोमक एरिया है उस पर ध्यान देना है। आप जब वर्ड पे है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि जो आपका जो ए का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आपके नेक एरिया से होता है, जिससे आपके वॉइस में क्लियरिटी आने लग जाती है और वर्ड में भी क्लियरिटी आने लग जाती है।
वैसा ही जो ऊ है, ऊ वर्ड का आपका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपको चेस्ट एरिया पे ध्यान देना है, आपका चेस्ट एरिया वाइब्रेट होता है। सेम वही करना है, आपको रिलैक्स होना है और आपको डीप ब्रेथ लेनी है डायफ्राम से, डायफ्राम और स्टमक के यूज से, और उसके बाद में आपको प्रोनाउंसिएशन करना है ऊ का। तो आप अगर ऊ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो चेस्ट एरिया है वो वाइब्रेट होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। और आपको वही रेडियो के हिसाब से, जैसे रेडियो का जो नोब होता है 1 से 10 तक, तो उस हिसाब से अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करना है और फिर डिक्रीज करना है रिवर्स में। तो वैसे ही आपको ऊ का करना है, जैसे कि ऊ, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये आप अगर प्रैक्टिस 15 से 20 मिनट डेली बेसिस पे करते हैं तो आप अपनी वॉइस में क्लियरिटी देखने लग जाएंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब आप एक्चुअल में इसमें ध्यान से करते हैं इस प्रैक्टिस को, स्टोमक एरिया या फिर आपका जो चेस्ट एरिया है उसमें ध्यान देकर और आपका डायफ्राम का यूज लेके, तो आप देखेंगे कि एक टाइम बाद में आपकी वॉइस में क्लियरिटी आने लग जाएगी। और जब हम वॉइस में क्लियरिटी लाने लग जाते हैं तो उसके बाद में हम लोगों के साथ में वैसा कनेक्शन बना पाते हैं, क्योंकि हमारे लोग जो बात है, ऑडियंस है, वो बात अच्छे से समझ पाती है। जब तक हम ऑडियंस को जो बात समझाना चाहते हैं वही ऑडियंस ने बात समझी नहीं, तो हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग का करने का मतलब क्या हुआ। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो सब चीज हो जाती है। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस में और सुधार होने लग जाएगा। जैसे आपने किसी भी स्पीकर को देखा होगा, पहले 5 साल पहले उनकी वॉल्यूम कैसे थी और आज जैसे 5 साल बाद में उनकी वॉल्यूम कैसे। जैसे अभिनेता का नाम अगर मैं लेना चाहता हूं तो आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा। पहले उनकी वॉइस कैसी थी, आज आप वॉइस देख सकते हो उनकी कैसी है। उनकी वॉइस में भी क्लियरिटी आने लगी। तो ये चीजें हमें करनी है जिससे हम ऑडियंस के साथ में ज्यादा कनेक्शन बना पाए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ही हमारा नेटवर्किंग हो गया और ऑडियंस के साथ में कनेक्शन बनाना हो गया, उनको इन्फ्लुएंस करना हो गया। तो इस वीडियो के अंदर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी वॉइस में क्लियरिटी होने लग जाएगी।